नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के ऊपर। टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करें, अपनी बॉडी से इस प्रॉब्लम को कैसे निकाल फेंके बाहर, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक तो मिलेट से ऐसे लोग भी हैं, मिलेट खाकर जो 20-20 सालों की डायबिटीज़ थी उसको ठीक भी किया है, और दूसरी तरफ ऐसे रिस्पॉन्सेज भी मेरे पास आ रहे हैं कि मिलेट खाने के बाद भी जो है मिलेट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। मिलेट से जो है मिलेट वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, और मिलेट खाने के बावजूद भी जो है ग्लूकोज़ लेवल वो बढ़ा हुआ ही दिखाता है। जब भी वो चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ दिखाता है। और ऐसे कई लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आया है जिनका ये कहना है कि मिलेट के खाने से जस्ट पहले अगर हम सैलेड खाते हैं तो ग्लूकोज़ लेवल नहीं बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन अगर हम सैलेड ना खाएं, सिर्फ मिलेट्स खाएं तो ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा हुआ मिलता है हमें। यानी कि मिलेट से भी जो है शुगर बढ़ता है, साफ साफ उनका ये कहना है। और सैलेड फिर साथ में ही लेना पड़ता है। उसके साथ ही अगर गैप कर देते हैं तो वो शुगर बढ़ी हुई नज़र आती है, और अगर गैप नहीं करते हैं तो जो है फिर ठीक है, फिर शुगर नहीं बढ़ती है, जो जितना रहता है उसी लेवल पे रहता है। तो अब इसमें जिन लोगों को जैसे मिलेट से प्रॉपर नहीं बेनिफिट मिल पा रहा है, हालांकि हमारे पास दोनों लोग हैं कि एक जो मिलेट से ऑलरेडी डायबिटीज़ को ठीक कर चुके हैं, एक दूसरे हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब इसी में कुछ हम और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कुछ और वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, ठीक है। मैं जो है शोध कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों पे, तो कुछ उन चीज़ों को भी कंसीडर करूँगा आज मैं। तो जो दूसरे जो शोध है, जैसे देखिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो बेसिकली उनमें 3 चीज़ें होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। इसमें से इस शोध में ये पाया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज़ लेवल है वो स्पाइक करता है। प्रोटीन को खाने से भी जो है कंपैरेटिवली कम स्पाइक होता है, लेकिन जब फैट को खाया गया तो जो ग्लूकोज़ लेवल था वो जो है स्पाइक नहीं हुआ, वो एक सीधी लाइन में ही चला। तो ये साफ तौर पे है कि अगर आप फैट खाते हो तो आपका जो है आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके पेट में या जहाँ कहीं भी आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसकी जो है आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस शोध में बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और जो है इस तरह से अब हम देखें इसमें क्या डाइट हम बना सकते हैं, क्या डाइट पैटर्न हम बना सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो हम लोग डाइट खाते हैं नॉर्मली 2000 कैलोरी की अगर मैं बात करूं तो 2000 कैलोरी किस तरह से आती है। मान लो 50 ग्राम्स हम प्रोटीन खाते हैं, 100 ग्राम्स जो है इसमें फ़ैट होता है, और तकरीबन 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊपर नीचे हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट आपका ज़्यादा हो और फैट जो है वो लेस देन 100 हो, 50 भी हो सकता है। सो उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट आपका बढ़ जाएगा। अगर 200 है तो फिर कार्बोहाइड्रेट 400 हो जाएगा, क्योंकि 2000 कैलोरी को पूरा करने के लिए। अगर हम यहाँ कैलोरी काउंट करें कि 200 कार्बोहाइड्रेट से हमें 800 कैलोरी मिलेगी, और 100 ग्राम्स ऑफ फैट से 900 कैलोरी मिलेगी, और 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से हमें 200 कैलोरी मिलेगी। तो इस तरह से 9, 8, 17 और 2, 19, यानी कि तकरीबन 1900-2000 कैलोरी बनता है। तो इस तरह से अगर हम इसी कार्बोहाइड्रेट को और कम कर दें,
ठीक है, फैट या प्रोटीन को बढ़ा दें तो हमारी समस्या यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही अल्टीमेटली प्रॉब्लम है। सो कहीं ना कहीं जो भी हमें हमारा पीछे से जो प्रॉब्लम हुआ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से हुआ है। इंसुलिन का काम क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं और जो है जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट आगे वो फिर ब्लड में जाके टिश्यूज़ में जाके जो है आगे एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वो टिश्यूज़ में जा ही ना पाए, ठीक है, अगर वो टिश्यूज़ में इंटर ही ना कर पाए और इस तरह की जब ये कंडीशन आती है, इस तरह की कंडीशन जब बनती है तो इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बोला जाता है। इंसुलिन का बेसिकली काम ही यही है कि ग्लूकोज को ये असिस्ट करना, उसको जो है टिश्यूज़ में डालना, ये जो है असिस्टेंट जो है उसका जो है काम इंसुलिन करता है। अब इसमें क्या है, देखिए इंसुलिन की समस्या है तो जब इस तरह की समस्याएं आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर हमें मेडिसिन देता है। ठीक है, बाहर से इंसुलिन हमें लेना पड़ता है क्योंकि हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता है। और इस तरह से फिर आगे चलते टाइप 2 डायबिटीज़ में हम जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो है हमें इंजेक्शन के तौर पे वही इंसुलिन को लेना पड़ता है। अब इसमें समस्याएं होती क्या है, जब हम इंसुलिन पे आ जाते हैं तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आप जो है आपको कार्ब्स जो है डेफिनेटली खाना ही पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप इंसुलिन बाहर से लेंगे और कार्ब्स नहीं लेंगे तो इंसुलिन का काम क्या है, आपकी जो शुगर लेवल को डाउन करेगी, आपकी जो शुगर लेवल है उसको डाउन करेगी। अब अगर आप बाहर से ले रहे हो तो बाहर से जो इंसुलिन ले रहे हो उसमें इतनी समझ नहीं है कि उसको कितना डाउन करे। अभी जो हमारे अंदर बॉडी में जो फिट है, जो भगवान ने इंसुलिन दिया वो उसको तो पूरी समझ है कि कितना उसको जो है डाउन करना है। लेकिन जो बाहर से जो इंसानों ने, हम लोगों ने बनाया, साइंटिस्टों ने बनाया, उसमें इतनी समझ नहीं है कि कितना डाउन करना है। तो इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, सो दैट आपका जो है इंसुलिन तो आपने ले लिया, आप उसको बैलेंस कर पाएँ, कहीं वो नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे ना चला जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। अगर नीचे चला जाएगा वो तो बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इसलिए बाहर का इंसुलिन जो है बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आपको जो है इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो अब ये सारा झंझट क्यों है? आखिर सारा झंझट क्यों? आप ऐसी चीज़ ही कुछ ऐसी कर लो कि सारा का सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए, ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। अभी ये कैसे कर सकते हो? कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल रिड्यूस कर दो, या कार्बोहाइड्रेट ऐसे सोर्सेज से लो जिससे आपका जो है इंसुलिन की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब वो सोर्सेज कौन से हैं? देखिए, एक चीज़ मुझे याद आता है, अभी जो है पीछे एक भाई साहब से हमारी बात हुई है, इस चैनल पे मैंने रखा भी है उनका कन्वर्सेशन, आप देखेंगे वो वीडियो है DIP डाइट और प्राणायाम के फ़ायदे, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उनका ये कहना था कि 8 सालों से डायबिटिक थे और 8 सालों से उन्होंने मीठे फल नहीं खाए थे, मीठी चीज़ तो उन्होंने खाया ही नहीं, चखा ही नहीं। और जैसे ही उन्होंने मीठा फल खाया, उनके मन के अंदर इतना डर था। लेकिन DIP डाइट का उन्होंने लेक्चर सुना हुआ था डॉक्टर विश्वरूप जी का, तो जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि मीठे फल खाने से नहीं बढ़ता। तो जैसे ही उन्होंने मीठे फल खाया तो उन्होंने देखा कि उनका जो शुगर लेवल है एटलीस्ट 30 to 40 पॉइंट डाउन हुआ खाने के बाद, बढ़ा नहीं है। इस बात से ये साफ है कि मीठे फल खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, रादर थोड़ा बहुत कम होता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट रिड्यूस होता है। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाना ही चाह रहे हैं तो जब ऐसे सोर्सेज से खाएंगे जैसे कि फल और सब्जियां, जो कि ईश्वर ने हमें दिया हुआ है साक्षात, लेकिन हम क्या है कि उसे कन्वर्ट कर के प्रोसेस कर के जो है जब हम खाते हैं तब समस्याएं होती है। जैसे कि पैकेट में बंद चीज़ें आती हैं,
टेट्रापैक आता ना 1 लीटर 2 लीटर का, वो नहीं खाना है। वो खाओगे तो सीधा ऊपर स्पाइक मारेगा, ठीक है। होलसम, ठीक है, होलसम कंसीडर करो कि उसमें पूर्णता हो, वो फैक्ट्री से प्रोसेस होके ना आया हो, ठीक है, वो खेतों से आया हो, पेड़ों से तोड़ के सीधा आया हो, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने जैसा दिया उसी रूप में आप खाओगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। प्रोसेस करके खाओगे तो बढ़ेगा। अब अनाजों में क्या है, अनाजों की क्या समस्या है, अनाजों को हमें प्रोसेस करना पड़ता है एक तरह से, ठीक है। अनाजों को या तो भिगोना पड़ता है या बिना भिगोए भी हम बनाते हैं, चाहे कि सब्जी हो, चावल हो गया या फिर आटा हो गया, है ना। तो इन सब को एक तरह से प्रोसेस करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, पकाने के बाद खाना पड़ता है, ठीक है। सो अनाज को कम्प्लीटली आप रिड्यूस कर दें और जो कार्बोहाइड्रेट वो यहाँ से लें आप, फल सब्जियाँ। और अगर आप अनाज खाना ही चाह रहे हैं तो मिलेट एक बार डाइट में शामिल कर लें, और वो भी रात को। और उसमें भी एक कंडीशन है, उसको खाने से पहले आपको कम से कम नहीं तो सैलेड जो है वो ज़्यादा मात्रा में आपको खानी पड़ेगी, और सैलेड इमीडिएटली खाना पड़ेगा, पहले सैलेड और फिर इमीडिएटली आपको मिलेट्स खाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है, अब इसमें जैसे फ़ैट की कंजम्पशन, जैसे मैंने बताया आपको, 1-2 चीज़ें जो हमने किया हुआ है, अभी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जैसे मूंगफली के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो मूंगफली 50-60 ग्राम खाई जाती है, ठीक है, डेली। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छी मात्रा में इसमें फ़ैट होता है, ठीक है। और सेहत के लिए मुझे इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही नज़र आई है। मूंगफली की अगर मैं बात करूं तो नकारात्मकता जो है एक भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है, ठीक है। मेरे साथ बहुत से लोग इसको खा भी रहे हैं, और बहुत सारी डाइजेस्टिव से रिलेटेड बहुत सारी जो है दिक्कतें, प्रॉब्लम्स जो है को भी ये सॉल्व करने में बहुत मदद कर रहा है। ये हम ऐसा देख रहे हैं। बहुत से सारे लोगों का मेरे पास रिस्पांस भी आया है कि जी हाँ, मूंगफली जो है काफ़ी जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। जैसे कि मॉर्निंग में पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ठीक है, गैस बिल्कुल नहीं बनने देता है। ऐसी बहुत सारी जो है पॉजिटिविटी इसके अंदर हैं। लेकिन खाना आपको जो है कच्ची वाली ही है, ठीक है, उसको भिगो के खाना है, एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना, ठीक है। रोस्टेड वाली नहीं खानी है, रोस्टेड वाली अगर आप खाएंगे तो जो है प्रॉब्लम आपको करेगी। तो इस तरह से जो है आप अपने फ़ैट के कंजम्पशन को बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप मैक्सिमम जो है फोकस करें कि होलसम हो, ठीक है, प्रोसेस्ड ना हो, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने जैसे दिया है उसी रूप में आप उसको खाने की कोशिश करें। जैसे कि चना है तो चने को आप जो है उसको भिगो दें, भिगो के अगले दिन खा लें, है ना, उससे भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है इसमें कर सकते हैं। देखिए, पेट में बार बार सुई चुभोना, ये कोई मतलब कि कोई भी नहीं चाहता ऐसा करना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज़ करेंगे और इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जब आप इस तरह की चीज़ों का सेवन बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फैट प्रोटीन की कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, और जो है प्राकृतिक भोजन जो ईश्वर ने जैसे दिया है उसको उसी रूप में सेवन करने की कोशिश करें, ठीक है। और मिलेट्स कुक्ड फूड खाना चाह रहे हैं तो उसमें मिलेट्स शामिल कर ले, 5 प्रकार के मिलेट्स 2-2 दिन करके आपको सारे मिलेट्स जो है वो खाने हैं। और जो है इसी तरह से देखिए वक्त जाएगा, थोड़ा साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है कि इतना वक्त आपको लगे, लेकिन ये जो इंसुलिन वाली जो समस्या है, जो रेजिस्टेंट वाली जो समस्या है, वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, पहले जैसा हो जाएंगे और सारी चीज़ें आप खा पाएंगे। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त इसमें लगेगा ज़रूर, साल, 1.5 साल, 2 साल। ये जो इंसुलिन की जो आपको समस्या है उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। ईश्वर ने ये जो शरीर हमारा बनाया हुआ है ऑटो रिपेयर के लिए बनाया हुआ है, लेकिन समस्या तो हमारी ये है कि हम गलत मलत चीज़ें पूरी ज़िंदगी भर डालते रहते हैं, सही चीज़ का हमें पता ही नहीं लगता। अब सही चीज़ क्या है? सही चीज़ वही है
जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिस रूप में दिया है उसी रूप में खाएंगे, वही सही चीज़ है। अब वो सही चीज़ क्या है? फल है, सब्जियों का सलाद है, ये है सही चीज़। इसमें हमें कोई काट पीट कोई कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे भगवान ने दिया है वैसे ही खाना पड़ता है। और वैसे ही खाओगे तो साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा आपको ठीक होने में, लेकिन पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसके बाद मज़े करो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये जो पेट में इंजेक्शन लग रहा है, जिसकी हर जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं या जो लोग टैबलेट्स खा रहे हैं वो लोग भी, ठीक है, उनका थोड़ा और जल्दी ठीक हो जाएगा। इंसुलिन वालों को थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इस डाइट को आप जो है फॉलो करें। सो मॉर्निंग में एक ग्रीन जूस ज़रूर शामिल करें, उसके बाद फ्रूट्स लें, उसके बाद सब्जियों का सैलेड लें, ठीक है। उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, चना भिगो के खा सकते हैं और जो है मूंगफली भिगो के खा सकते हैं, ठीक है। मूंगफली का हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और फिर आपका पकाया हुआ भोजन खाने का मन करता है तो रात को आप मिलेट्स ले लें, मिलेट्स खाने से पहले सैलेड ज़रूर लें। सो उम्मीद करता हूँ आज मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को गाइड कर पाया हूँ डायबिटीज़ के ऊपर, टाइप 1 या टाइप 2 जो भी है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।